लखन सिया राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधार। वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। लखन सिया राम चंद्र की जय। सुर के श्याम कबीरा के साहेब मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। तुलसी के राम प्रभु सुख धाम ते जन जन घर ते ही कृपा के सागर। पुन भाखा मकरो वर्गी तो पुन भाखा करो वर्गी तो महिमा गमी है यौ मति मोरे गागर। आसला दुनिया के छोड़ के भगवन कीर्तन गाओ मैं की मन आगर। आसला दुनिया के छोड़ के भगवन कीर्तन गाओ मैं की मन आगर। लखन सिया राम चंद्र की जय। पावन धराधाम कोहेरा पावन धरती में सजे मोर राम दरबार। राम दरबार में विराजमान मोर शक्ति के प्रतीक महतारी समाज, बहनी समाज, ऋषि मुनि साधु संत के समान मोर भाई समाज, पिता समाज,
समस्त विद्वजन, मानस मर्मज्ञ मोर आज के संचालक, समस्त कर्मठ परम सेवकारी समिति के समस्त सदस्यगण, सबों की श्रद्धा भक्ति के परिणाम में आज आप मन के गांव में बड़ा ही दिव्य मानस मंच सजे है और आप 3 दिन से अनवरत एक कथा के आनंद उठात हो। धन्य है आप मन के गांव, धन्य है यहाँ के वासिंदा, यहाँ के नर नारी, यहाँ के राम भगत भाई बहनी मन, जो काम ल त्याग करके, आराम विश्राम ल त्याग करके आप राम के भक्ति में लीन हो। धन्य है आप मन के विचार शक्ति, धन्य है आप मन के श्रद्धा और भक्ति, जेकर परिणाम से सिर्फ ये गांव के ही नर नारी नहीं अपितु आसपास के प्रत्येक जन और बाहर से आने वाले मंडली मन भी आपके परिश्रम, आप मन के भक्ति के प्रसाद पाए के अधिकारी बनी है। आप मन के प्रेम नेवता सुर श्रृंगार मानस मंडली नगरदा जिला बलौदा बाजार तक पहुंचे, भगवान की असीम कृपा हुई, आप मन के दर्शन करी के लाभ सुर श्रृंगार मानस मंडली ने मिले। आप मन जो सम्मान के मंच सौंपे हो, हमारे मुखार विनीत से भगवान के भजन कीर्तन और भगवान की कथा अमृत सुने की जो श्रद्धा लगाए हो, ये प्रेम, ये सौहार्द, ये भाईचारा के नाते सुर श्रृंगार मानस मंडली सदा आपन के ऋणी रही और यही नाते आपका श्री चरण में सादर नमस्कार, जय जोहार, राम राम, राम राम, जय श्री राम। भाई बहनी हो, जीवन में अनेकों लाभ, अनेकों संपत्ति, अनेकों ऐश्वर्य, अनेकों गुण तो अर्जित किया जा सकते है, लेकिन भक्ति के रत्न ल कोनो कोनो प्राप्त करते हैं। मैं पुनः आप मन से निवेदन करी हूं कि आप निद्रा त्याग करके मंच तक आए हो, आपके समय और शक्ति ये मंच के लिए लगाए हो, जे कार्य के लिए आप आए हो यहाँ तक एकाग्रता बना करके रखियो, ताकि आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अंतिम मंच तक बैठे हो होकर जरूर कुछ लाभ मिलना चाहिए। हम दिन भर कोई काम करें, एको पैसा नहीं पाए, तब हमार मेहनत निरर्थक चले जाते हैं। वैसने प्रकार के आप 3 घंटा जागरण के पश्चात भी एक कथा प्रसंग, एक ज्ञान कथा अगर हम याद नहीं कर सकें और याद करके अपन जीवन में नहीं उतार सकें, तो सिर्फ हम औपचारिकता निभात हैं। ये मंच सिर्फ औपचारिकता निभाए बरनो है, सिर्फ उपस्थिति प्रदान करे बरनो है, यहाँ से कुछ न कुछ लेकर के जाना है। आप यही दृढ़ संकल्प कर लो कि आज मैं जो कुछ भी सुनी हूँ, ये मोर लाग ज्ञान है, मोर लाग जे कथा है, मोर लाग जो जीवन जिए की कला है, बोला अपन जीवन में आत्मसात करी हूँ और एक अच्छा नागरिक बन करके ये संसार में भगवान न प्राप्त करे के योजना बना हूँ। यही कामना के साथ में ये कथा ला आदर पूर्वक सुनी हो, तो निश्चय ही आपन के समय और शक्ति के साथ आपन ला परम भक्ति के लाभ मिली। यही कामना के साथ आओ हम जुड़ते हैं सबसे पहले एक भक्ति भजन से, फिर जो प्रसंग में मंथन करे के, चिंतन करे के और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी प्रसंग के आधार से मानव मात्र ला कौन सा संदेश देना चाहते हैं, ये पर विचार करवो। आओ सुनन एक प्यारा सा भजन मानस नंद के एक बार पुनः। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम राम। लखन सिया राम, चंद्र की जय। आओ आपके बीच गणेश जी के ये भजन में आप सबको मीठी मीठी ताली में साथ देना है। गौरी के लाला गणराजा, बीच सभा में ते आजा,
ते आजा, गौरी के लाला गणराजा, बीच सभा में ते आजा, गौरी के लाला गणराजा, बीच सभा में ते आजा, ते आजा, गौरी के लाला गणराजा, बीच सभा में ते आजा, ते आजा, गौरी के लाला गणराजा, बीच सभा में ते आजा, बीच सभा में ते आजा, ते आजा, बीच सभा में ते आजा, बीच सभा में ते आजा, ते आजा, बीच सभा में ते आजा, विघ्न हरण गणराजा, विघ्न हरण गणराजा, बीच सभा में ते आजा, ते आजा, गौरी के लाला गणराजा, बीच सभा में ते आजा, ते आजा, गौरी के लाला गणराजा, बीच सभा में ते आजा। बदन विनायक वक्रतुंड महाकाय, मूषक वाहन तेह गजानन, लंबोदर कहलाए, आगे बना दे बिगड़ काज, आके बना दे बिगड़ काज, बीच सभा में ते आजा, ते आजा, गौरी के लाला गणराजा, बीच सभा में ते आजा, ते आजा, विघ्न हरण गणराजा, बीच सभा में ते आजा। रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति, बुद्धि के तेहि भंडार, कथिका की तोरे गुण नाम गावो, महिमा वे अपार, आगे बचा दे मोर लाज, आके बचा दे मोर लाज, बीच सभा में ते आजा, ते आजा, गौरी के लाला गणराजा, बीच सभा
में ते आजा ते आजा विघ्न हरण गणराजा बीच सभा में ते आजा। खैची सरासन श्रवण लगी झाड़े सरकती रघुनायक सायक चले मानव काल फनी आके बचा दे मोर लाज आके बचा दे मोर लाज बीच सभा में ते आजा ते आजा गोरी के लाला गणराजा बीच सभा में ते आजा विघ्न हरण गणराजा बीच सभा में ते आजा गौरी के लाला गणराजा बीच सभा में ते आजा बीच सभा में ते आजा बीच सभा में ते आजा। बोली श्री रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभो। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। अल्पज्ञानी बालक आपन के दया में आशीर्वाद के कोरा में बैठ करके प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र रूपी कथा गोस्वामी तुलसीदास जी के आश्रय लेते हुए आप तक के संदेश पहुंचाए के प्रयास करत हूं। मैं श्रोता समाज भाई बहनी लइका श्याम सबसे एक अनुरोध करी हो कि आपन मर्यादा मंच के नियम के पालन करते हुए कथा श्रवण अगर करी हो तो निश्चय ही ये कथा में आप मल्ला आनंद आहे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण कथा सुने के कुछ नियम बताए हैं। जब तक हम नियम नहीं जान लो अगर कोई काम ल करबो या तो हमला हानि पहुंची या तो काम हर सफल नहीं हो। जानत हो आप मन नियम ला मुला पता है कुहेरा गांव के छोटे से लड़का से लेकर के सियान तक ला बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड होकर आगे लौकुश कांड आठों कांड की कथा मौखिक याद है। आप मन जतेक बार ये कथा ला सुन चुके हो शायद में उतना बात पढ़े नहीं हो उतना मंच नहीं बैठे हुई हैं जानत हो याद भर दिलात हो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं हे राम भगत भाई बहनी हो जब कभी कभी ज्ञान कथा सुने के अवसर मिल गए एक नियम के पालन करिए। कुछ गड़बड़ होते का यही तो नियम बताना चाहता हूं मैं। राम कथा सुने के तो सबसे पहला शर्त है कथा चालू होए के पहले आकर के बैठो और कथा खत्म होए के बाद जाओ। दूसरा नियम
अगर आप मंडली के अंदर बैठ गए हो, दरबार के अंदर बैठ गए हो, शांत भाव से बैठना है, भक्ति भाव से बैठना है, श्रद्धा भाव से बैठना है। अब ये कथा ला कैसे सुनना है? सुनी समुझई जना मुदित मना। थोड़ा ध्यान चाहिए और भाई बहनी मन के। आप आपस में अधिक बात करियो कि तीसरा व्यक्ति ने सुनाई मत दे। जरूरी है भी बात करना, कोई जरूरी हो जाते, लेकिन अगर कोई सुनना चाहते तो कर ध्यान भंग मत करियो, अन्यथा दोष पड़ते दोष। ऐसे 10 जगह ऐसे बताए गए हैं जहां नियम विरुद्ध काम करे से आनंद नहीं आए। तो सबसे पहले तो शांत, दूसरा विश्वास और भक्ति के साथ सुना। यहाँ लेकिन सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि चार फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग सियावर रामचंद्र की। ये तरफ समझ नहीं पाई जैसे लगे। मैं कई चीज ला बोल देता हूँ, सियावर रामचंद्र की। एक ठन आप मन ला बोलना है, का चीज ला? अब इतना भी नहीं बना थे मुर्दाई तो क्षमा चाहता हूँ और वाणी से कोई कष्ट पहुंचत हो था। अतक बोले के मोर मतलब है कि आप मन में जोड़ना चाहते हो कथा से, आपके ध्यान भंग मत हो। गोस्वामी जी कहीन ये कथा ला सुनी समुझहि, ऐसे सुनो कि समझ आ जाए। और समझ आए बार कैसे करना पड़ी? एकांत होना पड़ी। एक का भी अंत, मैं कहाँ हूँ, मोर बाजू में कौन बैठे है, मोर पीछू में आके कौन बैठी, मोर दाहिने हाथ तरफ से कौन निकल के गीस, ये भी ध्यान मत रहे। सुनी समुझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग। मुदित मना आनंद मन से। कोई अगर मजबूरी है तो अपन समय खराब मत करो, घर में खटिया दशा करके आराम से सो, कम से कम ढेकना पोसी हो, भलाई के काम हो जाही, तुम्हार भरोसा जियो तो ही ढेकना था। तो ये कथा ला समझे के लायक सुनना है और आनंद के साथ सुनना है। आनंद नहीं आता तो कोई बात नहीं, समय खराब करे के। मज्जहि अति अनुराग, मज्जन करना माने स्नान करना। स्नान करना माड़ी भर पानी में खड़े हो करके हाथ में भिगो करके इसे छिड़क लेना, बोला स्नान नहीं कहे। डुबकी लगा के जो स्नान करते वही ले संपूर्ण स्नान कहा गया है। ते भक्ति गंगा में डुबकी लगाते हुए आप मुल्ला ये कथा ला सुनना है, तब कहीं समझ आए। और नहीं समझ आए जिले भुला जाओ तो कल जो आजू बाजू में तुहर बैठे हैं किन्हें रहो चेहरा ला, कल पूछ लियो। बोरिंग जगह में, तरिया घाट में, घर में, पर्ची में, आट में, कहीं भी पूछ सकत हो, लेकिन आनंद मन से सुनो। बड़ा ही प्यारा प्रसंग है। राम और रावण के युद्ध हुआ थे, लड़ाई, ये अंतिम लड़ाई है। काकर काकर लड़ाई हुआ थे, काकर काकर नहीं समझे कभी नहीं। राम रावण के युद्ध हुए थे। यह हर सांसारिक मत में आए, आध्यात्मिक मत में अगर देखा जाए तो धर्म और अधर्म की लड़ाई हुए थे। हर मनुष्य के हृदय में, हर मनुष्य के दिमाग में, हर मनुष्य के चरित्र में दोनों भाव छिपे रहते। मोर भाई बहनियों, धर्म और अधर्म के भाव हमेशा विद्यमान है, लेकिन कोई धर्म के आश्रय लेते, कोई अधर्म के आश्रय लेते, कोई पाप के रास्ता चुनते, कोई पुण्य के रास्ता चुनते, कोई ज्ञान के रास्ता चुनते, कोई अज्ञान के रास्ता चुनते। दो में से एक के चयन करना है। और जो सत्य वृत्ति के रास्ता चुनते वही ले मनुष्य कहा जे है, अन्यथा मनुष्य रूपेण वो नर पशु है। पशु, मनुष्य को पशु इसलिए कहा गया